हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस न्यू और लेटेस्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। कितना मोस्ट वीवीआई? 25 ऑब्जेक्टिव को हम देखने वाले हैं। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम आपको बताएंगे। आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है। आप लोगों को ये भी जांचना है कि आपको कितना याद है और कितना याद करने की ज़रूरत है आपको। चलिए एक शायरी सुनाते हैं पहले, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। शायरी क्या है? आपका शायरी है स्क्रीन में। हर सपने हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ये दोस्त, हर जीत आपकी है ये दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। आपका लक्ष्य जितना है वो निगाहों में रखना है कि आपको 450 450 प्लस लाना है आपको बोर्ड परीक्षा में। तो आपका लक्ष्य वही रहना चाहिए और लक्ष्य को नहीं भटकना, लक्ष्य से नहीं भटकना है आपको। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है पहला नंबर, मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? आप लोग बताइए तो मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए में दिया है मार्च 1848 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया अप्रैल 1848 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया गया है मई 1848 ईस्वी में, ऑप्शन डी में दिया जून 1848 ईस्वी में। आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, जो कि हुआ था 1848 ईस्वी में। तो कौन सा महीने में हुआ था आपको बताना है। तो ये हो जाएगा मई 1848 ईस्वी, जो कि ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई? 1930 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में। तो वियतनाम लोकतांत्रिक की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है साइमन आयोग भारत कब आया? जनवरी 1928 ईस्वी में, फरवरी 1928 में, मार्च 1928 में, अप्रैल 1928 में। आपको बताना है कि साइमन आयोग भारत कब आया था, बताना है आपको कब आया था। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 1928 ईस्वी को, फरवरी 1928 ईस्वी को। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी जो कांग्रेस पार्टी है उसका अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पहला अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में दिया गया वेमो चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी में दिया है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ऑप्शन बी में सी में दिया गया है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी में दिया गया है चितरंजन दास। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है फसल को, पशुओं को, भवनों को, सभी को। किसको होता है सबसे ज़्यादा? यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो आपको बताना है कि होता तो सभी को हानि पहुँचता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको होता है? तो वो फसल को होता है। आपको
ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है फसल। ऑप्शन ए में फसल देखने को मिल रहा है, आप लोग याद रखिएगा। अभी पंजाब में कुछ दिन पहले बाढ़ आया था तो पूरा फसल बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम ऑप्शन ए में कोलकाता में, ऑप्शन बी में पेरिस में, ऑप्शन सी में लंदन में, ऑप्शन डी में है रोम में। बताइए तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। तो सबसे भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम लंदन में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समंदर में भूकंप आना, द्वीप पर भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, इनमें से कोई नहीं। सुनामी का प्रमुख कारण, सुनामी किसके कारण से आता है आपको बताना है। तो सुनामी जो है वो जब समुद्र में भूकंप आता है तो सुनामी आता है इधर। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन 3 ने, बिस्मार्क ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया आपको बताना है। तो ये जो किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? बताना है आपको किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए में दिया है विलियम वर्ड्स के द्वारा, बी में दिया है जेके हिक्की के द्वारा, ऑप्शन सी में दिया गया जेम्स सिल्क जेम्स सिल्क बघिम के द्वारा, ऑप्शन डी में दिया गया है जॉन एडम्स के द्वारा। बताइए तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विलियम वर्ड्स के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ? ऑप्शन ए में दिया है इरविन के द्वारा, कर्जन के द्वारा, लीटन के द्वारा, रिपन के द्वारा। बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीटन के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, इनमें कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? जल है, पवन है, वन है, खनिज है। सबसे कीमती अनवीकरणीय बताना है आपको। तो 11 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खनिज जो है सबसे कीमती है, खनिज। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, 12 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है, खादर कहा जाता है, भावर कहा जाता है, रेगूर कहा जाता है।
पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन विस्तार पाया जाता है, यानी कि सबसे अधिक वन किसमें पाया जाता है? केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। आपको बताना है किस में पाया जाता है। 13 नंबर का आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक आती है, पूर्व सूचना के अनुसार आती है, धीरे धीरे आती है, इनमें से कोई नहीं। तो सूखे की स्थिति आपको बताना है। सूखे की स्थिति अचानक भी नहीं आती है और सूचना भी नहीं देती है कि आप सूखा होगा। तो धीरे धीरे आती है, जब बहुत दिन से बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है, सूखा हो जाता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? बताना है। अनुच्छेद 241 में, अनुच्छेद 242 में, अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद 244 में। बताना है आपको किस में सम्मिलित है। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 243 में। चलिए हम बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार पाया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? असम में, राजस्थान में, बिहार में, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए आप लोग। जो तेल का विशाल भंडार पाया जाता है वो असम में पाया जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? इस्पात केंद्र इनमें कौन? बताना है आपको। विजयनगर, बोकारो, भिलाई और विशाखापट्टनम। बताना है आपको कौन सा सही है, यानी कि इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट यानी कि समुद्र के बगल में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। तो इसका हो जाएगा डी नंबर, विशाखापट्टनम। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो बताना है आपको कौन सी गैस के कारण हुआ था। 18 का आंसर बताना है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वर्णिम। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग किस शहर को नहीं जोड़ता है? दिल्ली को, गुवाहाटी को, चेन्नई को, कोलकाता को। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है? 55%, 60%, 65% और 70%। तो कितना प्रतिशत होता है? तो ऑप्शन नंबर सी निहित होता है 65%।
चलिए हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, यानी कि झारखंड राज्य कब बना? बिहार में झारखंड राज्य और बिहार एक साथ था, तो वो कब बना, अलग कब हुआ? यानी कि ऑप्शन ए में दिया 1 नवंबर 2000 को, बी में 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, 18 नवंबर 2000 को। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न व्यक्तियों में कौन रंगभेद के विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, टॉमी थेम्स एवं जॉन कलर्स। ऑप्शन डी में है जेड गुडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा 22 का। जेड गुडी जो था आपका, वह विरोधी नहीं थे। चलिए हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची, केंद्र सूची, अवशेषाधिकार। ऑप्शन डी में दिया है समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताना है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समवर्ती सूची में रखा गया है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इंग्लैंड में विधि सम्मत शासन किसकी देन है? बर्ट ब्राइस की, डाइसी की, गर्नर की, हॉब्स की। बताना है आपको 24 नंबर का क्या होगा। तो 24 का बी हो जाएगा राइट आंसर, डाइसी की। चलिए हम बढ़ते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, जो कि 25 नंबर क्वेश्चन है। टीपू, यहाँ पे आपका है टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर की, शिमला की, कश्मीर की, इनमें से कोई नहीं। टीपू सुल्तान किसके साथ, कहाँ के शासक थे? बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मैसूर की शासक थे। मैसूर का शासक कौन थे? टीपू सुल्तान। चलिए यहाँ पे आप लोगों का 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन याद था, कमेंट बॉक्स में बताना है। 25 बटे आपका कितना आया, आप बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट कीजिए कि आपका कितना आया 25 बटे। और आपको पीडीएफ चाहिए तो हम आपको एक नंबर दे रहे हैं 8102487870। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप में, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। और हम आपको बता रहे हैं 1 अक्टूबर से हम आपके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। उसमें हम आपको चैप्टर वाइज और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों देंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।